हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय शुक्ल हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, वीडियो मैं इस समय नहीं बना रहा था, लेकिन कुछ ऐसे मामले आ गए जिसके नाते वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ गई है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक कहावत है भोजपुरी में कि बारी बारी कोई लासी, आपने सुना होगा। इसका मतलब ये होता है कि पूरे बाग में अगर सभी आम के जो फल हैं वो अगर सड़ जाते हैं, तो फिर किस आम की बात आप करेंगे कि ये आम बहुत बढ़िया है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक वही चीज़ है कि किस जिले में किस तरह से घटना हुई है। ये 5 मई से 25 मई के बीच में जैसे देवरिया में 11 करोड़ रुपए लगभग निकाले गए हैं, गोरखपुर में लगभग 6 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, किसी ज़िले में जो है वो 19 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, किसी में 26 करोड़ निकाले गए हैं, कहीं पे 1 करोड़ निकाले गए हैं। महाराजगंज का एक गांव है जहां पे इन 20 दिनों में 1 करोड़ रुपए निकाल लिया गया, एक ही गांव में। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था में सारे प्रशासक जो आज के 5 साल पहले प्रधानी ग्राम प्रधानी के चुनाव में नियुक्त हुए थे, उनके द्वारा 5 से 25 तारीख के बीच में जो 20 दिन मिला, उसमें करोड़ों रुपए का बंटाधार कर दिए। कोई हिसाब किताब नहीं, कोई बात नहीं। और आज वो धनराशि 650 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। मेरा नाम संजय मिश्र, समाजसेवी और आरटीआई कार्यकर्ता, गोरखपुर। ये जो धनराशि निकली है, जो आप बता रहे हैं कि 600-650 करोड़ की धनराशि है, एक ही जो टाइमिंग रखी गई है, तो ऐसा कुछ साजिश के तहत हुआ है? ये पैसे गए कहाँ, यूज कहाँ किए गए, किस तरह से इसको उपयोग में लाया गया? भ्रष्टाचार का एक बोलबाला बना रहा अधिकारियों के बीच में। देखिए, ये तो जांच का विषय है। अब जैसे वहाँ देवरिया में जांच हुई है और उसमें साबित हुआ तो भी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने नोटिस जारी किया था 2022-23 में। उसके बाद जब पूरे प्रदेश में आया तो गोरखपुर का, चूंकि मैं रहने वाला हूँ, और गोरखपुर के आधे जनपदों की जांच हुई है, जनपद के आधे ब्लॉकों की जांच हुई है, लगभग 7 या 8 ब्लॉक, 20 ब्लॉकों में, और जिसमें ये साबित हुआ। और यहाँ पे भी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने नोटिस जारी कर दी है। तो ये क्या पैसा उपयोग किया गया कहीं कि बस ऐसे ही हवाई गायब हो गया? कागज पत्तर, जब नोटिस जारी की गई तो उसके कागज पत्तर ही नहीं है, वो पैसा निकाल लिया गया है। इन दोनों जगहों पे उस जो नोटिस जारी की गई है उसमें कोई कागज पत्तर उसका नहीं। मतलब अधिकारियों ने इन पैसों को निकाला और उसके बाद ये हवा हो गए। हवा हो गया, या जो भी हुआ, ये पूरे प्रदेश में ऐसा हुआ है। आज तक उस पे लगभग 2 साल बीतने वाले हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि माननीय महाराज जी के अधीनस्थ विभाग के निदेशक का आदेश की अवहेलना इन सारे जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारियों ने की है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री है जो निरंतर प्रदेश को संवारने, संभालने, ढर्रे पर लाने, आर्थिक प्रगति करने में लगा हुआ है। वहीं ऐसे अधिकारी ऊपर से नीचे तक सेटिंग इतनी बढ़िया कि 650 करोड़ रुपए का अब तक कोई हिसाब किताब नहीं मिला, महज 20 दिन में गायब कर दिए गए। पश्चिम के ऐसे गांव हैं 50 लाख, 1 करोड़ रुपए एक एक गांव में निकाल लिए गए हैं। 25 लाख रुपए एक एक गांव में निकाले गए हैं। बृहद जांच का और सीबीआई जांच का आदेश बनता है, या एसआईटी जांच ही इसकी जांच कर सकती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जनपद के कोई भी जिलाधिकारी इतने बड़े पैमाने पर जांच करेगा। इसीलिए मैं जिन जिलों में इनकी जांच हुई वहाँ ये मामला पूरी तरह संदिग्ध पाया गया। मतलब 650 करोड़ रुपया कुछ होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि सब के सब प्रशासकों की जेब में चले गए, यानी अधिकारियों ने आपस में बांट लिए। अब जांच अगर होगी तो कुछ होगा। इसी नाते एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो गोरखपुर में सक्रिय हैं, वो अब अपनी बात लेकर लखनऊ जाने की तैयारी में हैं। सुनिए उनकी बात। गांधी प्रतिमा टाउन हॉल से लेकर के और गांधी प्रतिमा हजरतगंज लखनऊ तक लगभग 25 दिन के आसपास की ध्यान आकर्षण पदयात्रा निकाल रहा हूँ। ये ध्यान आकर्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ध्यान आकर्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि प्रदेश के पंचायतों में 5 मई से 25 मई तक प्रशासकों द्वारा धन निकाल लिया गया था। 5 मई 2021 और 25 मई 2021 के मध्य लगभग कितना धन? लगभग 650 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश के समस्त जिलों से निकाला गया था। पहले देवरिया में हुई, जिसमें साबित हुआ, और उसमें माननीय जिलाधिकारी ने नोटिस वहाँ जारी किया था। फिर उसके बाद मैंने एक पूरे प्रदेश का डाटा निकाल करके शासन में दिया, और शासन ने उसका संज्ञान ले करके
पूरे प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के जिलाधिकारियों को इसकी जांच के लिए कहा और लगभग 7 पत्र जिलाधिकारी महोदय लोगों को लिखा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक ध्यानाकर्षण पदयात्रा दिनांक 6 दिसंबर 2025 को और गांधी प्रतिमा टाउन हॉल से लेकर और चलूँगा। मित्रों, एक बात तो तय है कि सब कुछ अधिकारी को ही पता होता है कि पैसे कहां से आ रहे हैं, कैसे प्रोजेक्ट सबमिट हो रहा है, कहां तक जाना है और कितने रुपए रिलीज होने हैं। तो ये बात तो पूरे प्रदेश के ज़िलों में संदिग्ध है कि पंचायती राज व्यवस्था का ये बहुत बड़ा करप्शन और भ्रष्टाचार का मामला है, जो टोटल अधिकारियों की अपनी जेब में है। अब इस जेब से कितना बाहर आएगा जिन इस भ्रष्टाचार का, ये तो जांच का विषय है। अब माननीय मुख्यमंत्री का भी संज्ञान इसमें देखा जाए और इस आरटीआई कार्यकर्ता की अपनी जीवटता देखी जाए। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।